सबसे पहले तो बहुत दुख भरी घटना है। पूरा शहर इस बात से दुखी है आज कि वो एक परिवार की बेटी नहीं, वो चंडीगढ़ की बेटी थी। बेटियों का चले जाना और एक बेगुनाह बेटी का चले जाना, इस तरीके से नेग्लिजेंसी है प्रशासन की, उस वजह से चले जाना। स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही है कहीं ना कहीं इसमें, और चले जाना बड़ा दुखदाई है। हम सब दुख में शरीक होने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पूरे चंडीगढ़ नहीं, आज वो पूरे देश में आज ये खबर जब चल रही है तो वो अब पूरे देश की बेटी हो गई है। ये कहूँगा, आज डिमांड करूँगा, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल का नाम जो है उस बच्ची के नाम से होना चाहिए आज के बाद, ताकि ये हमेशा के लिए इस शहर के लिए एक यादगार बन के रहे, उस बच्ची के लिए, उसके परिवार के लिए, क्योंकि जिसने अपनी बेगुनाह एक बच्ची ने जान गंवाई है। बहुत ही बड़ी त्रासदी उस परिवार के साथ हुई है, चंडीगढ़ के साथ हुई है। रादर मैं तो ये कहता हूँ कि वो चंडीगढ़ की बेटी है। ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। सब तो पहले तो हम प्रे करते हैं, इतनी प्रेशियस सोल हमारे से गई है, और पूरी फैमिली और पूरा स्कूल क्या सारा चंडीगढ़ जो है शॉक में है। फ्रेंड्स के हालात आप देखो, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कमीशन थिंक्स कि स्कूल इज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर द चाइल्ड, बट अभी दिस इज़ अलार्म फॉर ऑल ऑफ अस। वेकअप कॉल है, और इसके ऊपर सीरियसली अलग अलग डायरेक्शंस में हमें संज्ञान लेना है। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी सबसे पहली ड्यूटी है। इससे ज़्यादा कोई दुखदाई घटना हो ही नहीं सकती। एक वो मासूम सी कली जिसकी शक्ल देख के जो ना भी उसको उसके परिवार को जानता होगा, हमारे तो ये पारिवारिक मित्र हैं, हमारे तो थोड़ी बहुत रिश्तेदारी भी पड़ती है, इतना रात का मन ख़राब हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है, आँख से आँखों बंद नहीं हो रहे। जहाँ तक आपके इस सवाल का है, ये मैं समझता हूँ इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी अगर है तो वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की है। ये नहीं है कि चुने हुए नुमाइंदों ने कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाई। मेरे मेयर होते हुए पहले जब कोई बहुत आंधी चलती थी, पेड़ गिरते थे, गाड़ियों का नुकसान हो जाता था, लोग इंजर्ड हो जाते थे, हर बार हमने हाउस में भी इस बात को उठाया कि आप हेरिटेज के नाम पर और कितना शहर का नुकसान करोगे। अगर इसको हेरिटेज डिक्लेयर करना है, वैसे तो 70 साल का शहर को हेरिटेज मानना मेरे हिसाब से अब बेमानी सी बात है। शहर वो होते हैं जो 400, 500, 1000 साल पुराना शहर और उसमें कोई चीज़ें हों, तो उसको तो हेरिटेज शहर डिक्लेयर करना चाहिए। ये तो नया प्लान्ड सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लानिंग में भी नया शहर है, तो हेरिटेज कहाँ है? इस पर पहला सवाल तो ये कि हेरिटेज शहर है, अब उसमें कुछ पेड़ हैं, आपने कभी जाके सर्वे किया कि देखा उनकी हालात क्या है? मैंने खुद सारी पार्टियों के पार्षदों ने, ये नहीं मैं इस पर कोई पार्टीबाजी बात, सब ने बार बार आवाज़ उठाई कि इन पॉलिसी को चेंज करो। आप क्या कर दिए? ये सारे शहर के पेड़ों के आले वाले कंक्रीट लगा दिए। जो एक नेचर बनाई है कि पानी वहाँ कितना जाना चाहिए, कितना उसके आसपास के उसको कितनी जाके स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, वो तो आप उसके तो उल्ट काम कर रहे हो। ऐसी ज़िंदगियाँ और कितने खतरे में डालोगे? ये को पहली, ये ठीक है कि बच्चा इस तरह पेड़ के नीचे गिरा और बहुत दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन क्या इससे पहले ऐसी घटनाएँ नहीं हुई? हम बार बार कहते रहे प्रशासन को। और यहाँ सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि कम से कम अब जो है ना, इसका जो प्लानर है वो परमानेंट 10-20 साल के लिए होना चाहिए। ये जो एडहॉकिज्म है ना, 3 साल के लिए अफसर आते हैं, 3 साल के बाद चले जाते हैं, जिम्मेवारी अब डालनी पड़ेगी किसी के भी, आगे ऐसी घटना ना हो। अब क्या